Hello everyone, I am Shekhar Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नई टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से। आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। गाइस, आपको सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग से कोई टेंस नहीं है। ये दो टेंसेस को जोड़ करके एक टेंस बना है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट एक अलग टेंस हुआ और कॉन्टिन्यूअस अलग से टेंस हुआ, और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस तरीके से पहचानना है। एक्चुअली में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा एक्शन होता है जिसका कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो गया है अब तक और कुछ हिस्सा अभी चल रहा है। यानी कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी भी वो एक्शन हो रहा है। आइए, जो मैंने लिखा है उस पर जरा गौर कर लेते हैं। लिखा हुआ है आपके लिए, हाफ ऑफ द एक्शन इज कंप्लीटेड नाउ। जो बात मैंने आपको बताई, हाफ ऑफ द एक्शन यानी कि आधा जो एक्शन है इज कंप्लीटेड नाउ, अब तक जो है आधा एक्शन तो कंप्लीट हो गया। एंड और द रेस्ट पार्ट, रेस्ट का मतलब होता है दोस्तों बचा हुआ हिस्सा, एंड द रेस्ट पार्ट इज गोइंग ऑन, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो अभी भी चल रहा है। गोइंग ऑन मीन्स अभी भी जारी है। सबसे पहली पहचान तो ये हुई। बात करते हैं आगे की। दिस एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट, आप समझ सकते हो ये जो एक्शन है वो स्टार्ट होता है पास्ट में, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी चल रहा है। यानी कि एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में लेकिन चल अभी भी रहा है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस तरीके से आपको पहचानना है। आइए बात करते हैं आगे। आपको पता ही है कि हर टेंस के कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूं। इसमें ज्यादा कीवर्ड्स तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर, जिनकी हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर के ये टेंस बना है, और उसी के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाती है। आपको पता है स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद में आपने प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हो हैज हैव, और उसके बाद में आप लगाते हो थर्ड फॉर्म। इसलिए थर्ड फॉर्म के लिए हमने बी की थर्ड फॉर्म बीन यहां पर लिख ली है, हैज हैव प्लस बीन। और यहां पर क्योंकि आपको कंटिन्यूअस भी शो कराना है तो आपने वर्ब में आईएनजी लगाई, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब मेन तो हमारी हैज हैव है। इस बीन को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट, एक हिस्सा। सब्जेक्ट हैज हैव वैसे कोई एक, फिर आपने लगाया बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर आपने लगाया ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के बाद में आप लिखने का काम करेंगे टाइम को। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, आप जो भी कह लो। दोस्तों चलते हैं आगे, कहानी को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लिख लीजिए इस बातचीत को। चलिए फ्रेंड्स, तो कहानी को हम एग्जांपल्स के जरिए आगे लेकर के चलते हैं। यदि मैं आपसे एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि वह सो रहा है, तो आप किस प्रकार से सेंटेंस को कहेंगे? वह सो रहा है, जाहिर सी बात है आप कहेंगे ही इज स्लीपिंग, क्योंकि ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, आपने मेंशन किया टाइम को, तब आप लिखेंगे ही हैज बीन। अभी हमने इस बात को समझा था कि हैज आपको दिखा रहा है परफेक्ट, और परफेक्ट के साथ में हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म, और फिर आपने लगाई वर्ब में आईएनजी, तो आप कहेंगे ही हैज बीन स्लीपिंग, वह सो रहा है, और सुबह से तो आपने लगाया सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सिंस है हमने क्यों लगाया है। हम इस चर्चा को पहले ही कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग स्पेसिफिक टाइम हुआ, और स्पेसिफिक टाइम होने के नाते हमने यहाँ पर सिंस को लिखा।
अगर मैं इस बात को इस तरीके से कहूं कि वह 7 घंटे से सो रहा है, अब आपने क्या किया, आवर्स को कैलकुलेट करके बताया, और जब आपने टाइम को कैलकुलेट कर ही दिया है तो वो हुआ कैलकुलेटेड टाइम, या फिर मैं कहूं पीरियड ऑफ टाइम, या फिर मैं कहूं ड्यूरेशन। तब आप कहेंगे ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स, वह 7 घंटे से सो रहा है। यदि मैं नेक्स्ट सेंटेंस कहना चाहूं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, सुबह से यानी कि सुबह हमारा पास्ट था और अब तक मैं काम कर रहा हूं, सुबह से लेकर के अब तक मैं काम कर रहा हूं, और इसी चीज को दर्शाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। जब भी आप टाइम का जिक्र कर रहे हो तभी हमें ये हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का चुनाव करना पड़ता है। अगर मैं सिंपली कहूं कि मैं काम कर रहा हूं, आपने टाइम को मेंशन नहीं किया और इस टेंस में पास्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं तो आप बात कर रहे हो इस पॉइंट की, तो आप सिंपली कहेंगे आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तभी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है हैज बीन और हैव बीन। अगर मैं एक सेंटेंस और लेना चाहूं और इस प्रकार कह दूं कि मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था 5 साल पहले और पास्ट का कोई एक्शन है, लेकिन मैं अब तक उस एक्शन को रिपीट करता हुआ आ रहा हूं, करता ही आ रहा हूं। तब फिर से हमारा टेंस नजर आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तब आप कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। फिर से वही बात फॉर और सिंस वाली तो आपको अच्छी तरीके से पता है। आप टाइम को कैलकुलेट करके बताए हो 5 सालों से, तो आपने लिखा फॉर और यहाँ पर लिखा 5 years, मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पिताजी इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी 10 सालों से काम कर रहे हैं यानी कि पास्ट से लेकर के अब तक की बात कर रहे हो। तब आप कहेंगे माई फादर हैज बीन वर्किंग, माई फादर हैज बीन वर्किंग फॉर 10 years, मेरे पिताजी 10 सालों से, माई फादर हैज बीन वर्किंग। अगर आप कहना चाहते हो इस कंपनी में, हम भूल गए, तो आप लिख सकते हो इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, और फिर आप लगा सकते हो टाइम को फॉर 10 years। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, मेरे पिताजी 10 सालों से इस कंपनी में ही काम कर रहे हैं या फिर 10 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ आगे। लिख लीजिए फ्रेंड्स इस बातचीत को। फ्रेंड्स अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि हम यहां बचपन से रह रहे हैं, हम यहां बचपन से रह रहे हैं, तो आप कहेंगे वही चीज सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपने लगाया हैव बीन। वी हैव बीन लिविंग, यहां की बात कर रहे हो तो आप लिखेंगे हियर। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, हम यहां बचपन से रह रहे हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि यह महिला इस शहर में कई सालों से रह रही है, यह महिला इस शहर में कई सालों से रह रही है, तो आप कहेंगे दिस वुमन, दिस वुमन। अब दिस वुमन के लिए आपने लगाया हैज बीन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस वुमन हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, और आपने कहा फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। दिस वुमन हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मेनी ईयर्स, यह महिला इस शहर में कई सालों से रह रही है। अगले टेंस की हम बात कर लेते हैं।
अगर मैं कहना चाहूं कि मैं तुम्हारा 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, 1.5 घंटे के लिए क्या लगाते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो आप कहेंगे आई हैव बीन, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सटीक है तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होता। आप कहेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और आपने कहा 1.5 घंटे से, तो आप कहेंगे फॉर एन आवर एंड अ हाफ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर एंड अ हाफ, मैं तुम्हारा 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूं, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो इंतजार कर रहा हूं। यदि मैं कहना चाहूं कि यह कॉलेज कई सालों से यहां पर खड़ा है, यह कॉलेज यहां पर कई सालों से खड़ा है, तो आप कहेंगे खड़ा होने का मतलब ये कॉलेज यहीं पर है कई सालों से। दिस कॉलेज हैज बीन स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर मतलब बना हुआ है या खड़ा हुआ है ऐसे कहते हैं हम। दिस कॉलेज हैज बीन स्टैंडिंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं 6 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश सीखने की, तो आपने कहा आई हैव बीन, अब कोशिश करने के लिए आपने लगाया ट्राई, और ट्राई में आपने लगाया कंटिन्यूस शो करने के लिए आईएनजी। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, और आपने जब कहा फॉर 6 महीने से, तो आपने लगा फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि आप लिख रहे हो कैलकुलेटेड टाइम। अगले टेंस की हम बात कर लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं पिछली जनवरी से इस किताब को पढ़ रहा हूं, पिछली जनवरी से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, यानी कि पिछली जनवरी से मैं इस किताब को पढ़ता हुआ आ रहा हूं, तब आपने कहा आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, और आपने इस बार चुनाव किया सिंस का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक मंथ की। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट, और आपने यहां पर लिखा जनवरी। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट जनवरी, मैं पिछली जनवरी से इस किताब को पढ़ रहा हूं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं दोस्तों। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं यहां अपने माता पिता के साथ कई वर्षों से रह रहा हूं, मैं अपने माता पिता के साथ यहां कई वर्षों से रह रहा हूं, तब आप कहेंगे आई हैव बीन, फिर से आपने रहने के लिए लगाया लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, अब यहां पर कर रहे हो हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर विद माई फादर, आई हैव बीन लिविंग हियर विद माई फादर, मैं यहाँ रह रहा हूं अपने मम्मी पापा के साथ, और आपने कहा कई सालों से, तो आप लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग हियर विद माई फादर, मम्मी पापा का है तो आप दोस्तों लिख सकते हो पेरेंट्स। आई हैव बीन लिविंग हियर विद माई पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ कई वर्षों से रह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारा, अगर मैं बोलना चाहूँ कि बारिश हो रही है, तो आप कैसे कहेंगे? बारिश हो रही है। आइए इस कहानी को समझते हैं। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरे साथ समझने की कोशिश करें। आपको पता है बारिश होने के लिए हम बचपन से देखते आए एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, रेन। और मैं आपको बता दूं ये एक वर्ब है और वर्ब की तरह काम करती है, जिसका मतलब होता है बारिश होना। और अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं बारिश हो रही है, ये हुआ हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस। अब क्योंकि मैंने इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं किया, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस एम आर से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बारिश हो रही है, अब हमारे पास इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपने एक सब्जेक्ट को लिया इट,
और इट हमारा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग आपने लिखा इज को, तो आप लिखेंगे इट इज और रेन में आप लगा देंगे आईएनजी, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं बारिश सुबह से हो रही है या फिर मैं यूं कहूं सुबह से बारिश हो रही है, तो आप क्या करेंगे? अब हमने टाइम को मेंशन किया, अब टाइम को मेंशन किया इसलिए हम लेकर के आए हैज बीन को, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेना चाहूं कि यहां पर 2 दिन से बर्फ पड़ रही है, आपने देखा है कश्मीर की क्या हालत है, वहां पर बर्फ पड़ती रहती है। हम सपोज कर एक सेंटेंस हम ले रहे हैं कि यहां पर 2 दिन से बर्फ पड़ रही है, तो आप कैसे कहेंगे? उसके लिए आपको फिर से इट का यूज करना पड़ेगा। इट हैज बीन, और दोस्तों बर्फ पड़ने के लिए आप लगाते हो स्नो, और स्नो में आपने लिखा आईएनजी, तो हमारा सेंटेंस बना इट हैज बीन स्नोइंग फॉर 2 days, इट हैज बीन स्नोइंग फॉर 2 days, 2 दिन से बर्फ पड़ रही है। यदि मैं आपसे, चलिए अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूं, क्या सुबह से बारिश हो रही है? क्या सुबह से बारिश हो रही है? तो आपने क्या किया? आपने एक क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन भी किस तरीके का है आपको पता है, ये हुआ हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो वो हेल्पिंग वर्ब से। तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिखने का काम करेंगे। क्या सुबह से बारिश हो रही है? आप कहेंगे हैज इट, और पार्टिकल जो कि वर्ब का हिस्सा है, हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, तो आप उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखने का काम करेंगे। हैज इट बीन रेनिंग, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपने क्वेश्चन पूछा क्या सुबह से बारिश हो रही है? क्या तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे हो? आपने फिर से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा, फिर से आप लिखेंगे हैव यू बीन। एक बात याद रखें दोस्तों, जब भी आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका जो पार्टिकल है यानी कि हैजर के साथ में जो बीन आता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही लिखा जाएगा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे, क्या तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे, क्या तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे हो? हम नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या तुम 6 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम 6 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि कोई बंदा है आपसे बहुत ही मतलब सरप्राइज होकर के पूछ रहा है, क्योंकि आप 6 महीने में सीख नहीं पाए, तो आप वो आपसे पूछना चाह रहा है क्या तुम 6 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो? तो आपने फिर से लिखा है जब को आगे, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, प्लूरल है यू, और इसलिए आपने हैव को पहले लिखा। हैव यू बीन trying to learn English? Have you been trying to learn English for 6 months? Have you been trying to learn English for 6 months? तो आपको पता है दोस्तों, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आते हैं, और जो बचता है पार्टिकल उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आप लिखने का काम करेंगे। तो हमारे जो सेंटेंस अब तक हमने जो खत्म किए अफर्मेटिव, और अब आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन को भी जान लिया। आगे हम कुछ और सेंटेंसेस के साथ चलते हैं दोस्तों, तब तक इस जानकारी को आप लिख लीजिए। गाइस कुछ सेंटेंसेस और सीख लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन बदल गया। अभी ये क्वेश्चन हमारा क्लोज एंडेड ना होकर के ये हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है जो क्वेश्चन वर्ड होता है सबसे पहले लिखा जाता है। तो मैंने पूछा कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ व्हाट, और फिर उसके बाद में आपने लिखी हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैव यू बीन, पार्टिकल को हमने फिर से सब्जेक्ट के बाद में लिखा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो।
व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। यदि मैं पूछना चाहूं तुम्हारा भाई इस कमरे में कल रात से क्या कर रहा है, तुम्हारा भाई कल रात से इस कमरे में क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट हैज योर ब्रदर, और यहां पर हमने पार्टिकल को लिखा बीन, व्हाट हैज योर ब्रदर बीन डूइंग, व्हाट हैज योर ब्रदर बीन डूइंग इन दिस रूम, what has your brother been doing in this room since last night, कल रात के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, last night। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं। यदि मैं पूछना चाहूं कि तुम 10 सालों से कहां रह रहे हो, तुम 10 सालों से कहां रह रहे हो, तो आप कहेंगे वेयर। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड बदल क्या है, वेयर हैव यू बीन, अब रहने के लिए आप लिखेंगे लिविंग, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स, तुम 10 सालों से कहां रह रहे हो। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि तुम 1 घंटे से कौन सी मूवी देख रहे हो, तुम 1 घंटे से कौन सी मूवी देख रहे हो, तो आप कहेंगे विच मूवी have you been watching, which movie have you been watching, और आपने कहा 1 घंटे से, तो लिखा for an hour, for an hour, शाबाश। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेंटेंस। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि तुम तब से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, अब दोस्तों तब से का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, तब से किसी दिन कोई चर्चा हुई होगी, तब से आप बात करो, तब से तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो आप कहेंगे विच बुक हैव यू बीन रीडिंग, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग, और तब से के लिए आपने लिखा सिंस, और यहां पर मैंने लिखा देन, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस देन, तुम तब से कौन सी किताब पढ़ रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं। यदि मैं बोलना चाहूं कि तुम्हारा भाई 5 सालों से कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तुम्हारा भाई 5 सालों से कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आप कहेंगे इन विच फैक्ट्री, आपने सुना होगा दोस्तों इन विच स्कूल, इसी तरीके से इन विच फैक्ट्री, अब तुम्हारे भाई की बात की जा रही है, इन विच फैक्ट्री हैज योर ब्रदर, इन विच फैक्ट्री हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, तुम्हारा भाई 5 सालों से कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है। यदि मैं एक सेंटेंस और लेना चाहूं कि तुम यहां कब से रह रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तुम यहां कब से रह रहे हो, अब कब से के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉब्लम हमारी ये होती है। आइए दोस्तों समझते हैं इस बातचीत को। तब से के लिए, कब से के लिए आप कहोगे हाउ लॉन्ग, याद रखना दोस्तों, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, तो हाउ लॉन्ग हमारा एक क्वेश्चन वर्ड हुआ, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपने लगाई हेल्पिंग वर्ब, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, और आपने लिखा हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, इन सेंटेंसेस को आप लिख लीजिए। फ्रेंड्स अभी हमने चर्चा की थी एक सेंटेंस की, हाउ लॉन्ग। अब आपको पता तो चल गया है कि हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, या फिर आप कह सकते हो कितनी देर से, कब से, कब से, या फिर आप कहते हो कितनी देर से, कितनी देर से, इस तरीके से आप हिंदी में कहते हो। वैसे हिंदी में हमारा कोई लेना देना नहीं होता इंग्लिश से, यानी कि ये दर्शा रहा है कि किसी काम को पास्ट से रिलेट करके प्रेजेंट में, यानी कि जब वो इस समय हो रहा है,
जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँ कि तुम कब से इस शहर में रह रहे हो, यानी कि आप रह रहे हो तो आपने रहना पास्ट में ही शुरू किया होगा और अब भी आप रह रहे हो, तो इसी तरीके से ये यूज होता है। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। मैंने आपसे पूछा कि तुम इस शहर में कब से रह रहे हो, तो आपने कहा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि तुम्हारे पापा इस ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों एक संस्था, तुम्हारे पापा इस ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज योर फादर, हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन वर्किंग इन दिस, और आपने लिखा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की संस्था हो सकती है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलना चाहूं कि तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपने बोला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और लर्न में आपने फिर से लगाया आईएनजी तो हो गया लर्निंग। हाउ लॉन्ग हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो। यदि मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहूं कि यहाँ बारिश कब से हो रही है, यहाँ यानी कि इस जगह यहाँ बारिश कब से हो रही है, तो बारिश के लिए आपने कहा हाउ लॉन्ग, और आपको पता है हमारा सब्जेक्ट इट है इसीलिए आपने लगाया हैज। हाउ लॉन्ग हैज इट, और पार्टिकल हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, बारिश कब से हो रही है, और आपने बात की यहाँ की तो आप लिख सकते हो हियर। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग हियर, यहाँ कब से बारिश हो रही है। या फिर आप कह सकते हो यहाँ कब से बर्फ पड़ रही है, यहाँ कब से बर्फ पड़ रही है, तो आप कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, और बर्फ पड़ने के लिए आपने लगाया स्नो और उसमें लगा दिया आईएनजी स्नोइंग। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन स्नोइंग, बर्फ कब से पड़ रही है, आप कहना चाहते हो यहाँ पर तो आपने लिख दिया हियर, या फिर आप लिख सकते हो एट दिस प्लेस। एट दिस प्लेस यानी कि इस जगह पर कब से बर्फ पड़ रही है। एक सेंटेंस और लेकर के चलते हैं हम। यदि मैं कहना चाहूं कि तुम इस होटल में कब से ठहरे हुए हो, ठहरे हुए हो या फिर रुके हुए हो, तुम इस होटल में कब से ठहरे हुए हो, तो आप कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और स्टे होता है ठहरना तो आपने लगाई आईएनजी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग इस होटल में, तो आपने लिखा इन दिस, और इसको पढ़ने का काम करते हैं होटल, इंग्लिश में होटल। शाबाश। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि तुम्हारे पिताजी कब से इस गाने को सुन रहे हैं, तुम्हारे पिताजी इस गाने को कब से सुन रहे हैं, तो आपने कहा हाउ लॉन्ग हैज योर फादर, क्योंकि हमने सब्जेक्ट बनाया योर फादर तुम्हारे पिताजी। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन, लिसन में आपने फिर से लगाया आईएनजी, और आपको पता है लिसन के बाद में हम लगाते हैं टू। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, यानी कि तुम्हारे पिताजी इस सॉन्ग को कब से सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, नमस्कार आप लोगों को।